उत्तर प्रदेश समेत देश भर में जल्द ही लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को जारी होंगे। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं, तो वहीं मिशन 28 को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में आज युवा कांग्रेस अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में युवक कांग्रेस के पदाधिकारी की एक बैठक ली और बैठक में संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की। 1 महीने पहले युवा कांग्रेस अध्यक्ष बनाए गए मितेंद्र दर्शन सिंह की ताजपोशी के बाद युवा कांग्रेस की टीम में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। आज युवा कांग्रेस अध्यक्ष की अगुवाई में एक बैठक हुई। माना जा रहा है कि प्रदेश युवा कांग्रेस में बदलाव का दौर शुरू होने के बाद निष्क्रिय पदाधिकारियों पर गाज गिरना तय है, लेकिन नए युवाओं को युवा कांग्रेस के साथ जुड़ने का एक मौका मिलेगा और कांग्रेस 2028 में नई फौज के साथ मैदान में होगी। फिलहाल कांग्रेस में यह बदलाव कितना असर डालता है, क्या कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को वापस ला सकेगी या कई और बदलाव के साथ नया प्लान करना होगा? देखिए, कांग्रेस कितनी भी बैठक कर ले और युवाओं को जोड़ने का प्रयास कर ले, लेकिन कांग्रेस के नेतागण ही स्वयं निठल्ले हैं, ठलुए हो गए हैं। 5 विधानसभा चुनाव से लगातार उनको मध्य प्रदेश की जनता आशीर्वाद नहीं दे रही। 2 लोकसभा चुनाव से वो केंद्र में पराजित हो रहे हैं, नेता विपक्ष नहीं बन पाता कांग्रेस का विधिवत रूप से। तीसरी बार भी यही होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने तो भारत के युवाओं को, मध्य प्रदेश के युवाओं को, आप सोचिए, जहां 100 स्टार्टअप्स नहीं होते थे, 1.25 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स भारत में हो गए। आज जहां मुद्रा लोन के माध्यम से हमने लगभग 41 करोड़ से ज्यादा मुद्रा लोन दी है, उसमें युवा भी भारी संख्या में है। 10 लाख से ज्यादा मोदी जी ने सरकारी नौकरी दी हुई है। मध्य प्रदेश सरकार की बात करें तो हमने पिछले 3 साल में ही हमने 1.5 लाख से ज्यादा नौकरी सरकारी पद दिए हुए हैं। ऐसे अनेक कार्य किए और 125 लाख से ज्यादा युवाओं के लिए हमने मध्य प्रदेश 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की उद्यम सहायता दी हुई है। देखिए भैया, बैठक की रणनीति है कि मैं अभी तक युवा से मिला नहीं था। मेरे कई भाई मुझे लोकसभा में प्रचार के दौरान टकराए थे, पर हम लोगों की बैठ के वार्तालाप नहीं हो पाई क्योंकि हम लोग सब लोग काम में व्यस्त थे। तो आज की बैठक में मैं हर युवा से जानना चाहता हूं कि उनकी क्या क्वालिटीज हैं, उनका क्या टैलेंट है, क्योंकि क्या है कि हम बिना टैलेंट के आधार पर लोगों को काम बांट देते हैं, पर उनसे कभी ये जानते नहीं है कि आपके अंदर क्या क्षमता है, किस फील्ड में आप काम करना चाहते हो। तो हर एक व्यक्ति से उसका पोटेंशियल, उसका टैलेंट, उसके आधार पर कि आपका मन फील्ड वर्क में, आपका मन मैनेजमेंट में, आपका टीम बिल्डिंग में है, आपका कोऑर्डिनेशन में है, तो ये विस्तार रूप से सारी चीजों को लिखकर, सभी को जानकर एक नई योजना के तहत, नए तरीके के तहत हम एक यूथ कांग्रेस का डेवलपमेंट करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये पूछना चाहता हूं कि क्या कमियां हैं और क्या कमियां हमें सुधारने की जरूरत है और ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो उनके डिस्ट्रिक्ट में उनको फेस किए जाते हैं। तो कांग्रेस का अब सारा का सारा जो फोकस है वो यूथ मैनेजमेंट पे है, युवा नेतृत्व पे है और युवा नेतृत्व को लेकर के युवा शक्ति को अब कांग्रेस कहीं ना कहीं पहचान कर अपनी पार्टी में अब जगह देगी, उनके प्रशंसा, उनकी सुझाव भी लेगी और किस क्षेत्र में किसकी क्या कुछ क्षमता है, कोई आईटी सेक्टर में है, कोई सोशल नेटवर्किंग के साथ में, तो अब उनसे पूछा जा रहा है, उनकी राय ली जा रही है, वो किस फील्ड में उनकी क्षमता है, किस पोर्ट में उनकी एक्सपर्टीज है। तो ऐसे तमाम सारे सवालों को जवाब को लेकर के अब कांग्रेस कहीं ना कहीं युवाओं को पार्टी से जोड़ने की लगातार कोशिश कर रही है। वो कोशिश जो बीजेपी काफी पहले ही कर रही है, मेरा बूथ सबसे मजबूत, मेरा यूथ सबसे मजबूत और मेरा सबसे मजबूत। तो लगातार जिस तरीके से मजबूती की बात करती नजर आ रही है और अब कांग्रेस युवाओं को किस तरीके से नई पीढ़ी से जोड़ने की लगातार कोशिश कर रही है। और इसी कड़ी में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद युवा कांग्रेस संगठन को और मजबूत बनाने में फिलहाल जुटी हुई है। इसी बीच डॉक्टर विक्रांत भूरिया के पद छोड़ने के बाद प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने मितेंद्र दर्शन सिंह यादव संगठन के पदाधिकारियों के साथ उन्होंने पहली बैठक की और बैठक प्रदेश कांग्रेस कार्यालय भोपाल में हुई, जिसमें प्रदेश भर के पदाधिकारियों, जिला एवं विधानसभा युवा कांग्रेस अध्यक्षों को बुलाया गया और इस दौरान मितेंद्र पदाधिकारियों से एक एक कर संगठनात्मक गतिविधियों पर उन्होंने चर्चा भी की कि किस तरीके से कांग्रेस को मजबूत किया जा सकता है और सबसे बड़ी बात कि संगठन को किस तरीके से मजबूत